हेलो बच्चों, आवर टुडेज टॉपिक इज़ वाटर मूवमेंट। हमारे वाटर के फिज़िकल फैक्टर्स पढ़ रहे थे हम। उसमें है वाटर मूवमेंट में मोबिलिटी यानी विस्कोसिटी। वाटर इज़ एन एक्सीडिंगली मोबाइल लिक्विड, सब जानते हो आप। नेवरदलेस इट हैज़ इंटरनल फ्रिक्शन जो कि विस्कोसिटी है। दिस विस्कोसिटी वेरीज विद द टेम्परेचर। ये विस्कोसिटी किसके साथ वेरी करती है? तापमान के साथ साथ बदलती है। वाटर इज़ डिस्टिंक्टली मोर मोबाइल एट ऑर्डिनरी समर। जो आपकी नॉर्मल गर्मी है उसमें ये ज़्यादा मोबाइल होता है। टेम्परेचर देन देट आर जस्ट बिफोर इट फ्रीजेस। द विस्कोसिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, ये भी आप जानते हैं। The response of water to wind of fixed velocity would differ with the different temperature of the water. तो इसका देखो मोबिलिटी का वाटर टेम्परेचर के साथ कितना गहरा रिलेशन है। प्रेशर डज नॉट कोज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन विस्कोसिटी। तो इसमें आपने देखा टेम्परेचर का मेन रोल है, प्रेशर का कोई रोल नहीं है। फिर है बायोएंसी is the direct outcome of density and varies with the same factors. The law of Archimedes states that the buoyancy of an object is equal to the weight of the water it displaces. The greater the density, the greater the buoyant force. ठीक है। Thus, ship passing from fresh water into sea water rises little high. ध्यान से देखना, ऐसा होता है ना। और ये असाइनमेंट में कर लेना आप कि क्यों ऐसा होता है। शिप पासिंग फ्रॉम फ्रेश वाटर, जो हमारा झीलें वगैरह है, रिवर, वो फ्रेश वाटर होता है। इनटू सी वाटर राइजेस लिटिल हायर, ऊपर उठे हुए देखे होंगे आपने शिप, है ना। एंड द सेम शिप विद द सेम लोड वुड राइड समवट हायर इन विंटर देन इन समर। सीज़न का भी उस पर फ़र्क पड़ता है। अब ये वाटर के मूवमेंट किस किस रूप में आपको देखने को मिलते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर, वेव्स देखिए आपने, समंदर की वेव्स। वाटर करंट के रूप में मूवमेंट हो सकता है, टाइड्स के रूप में, ज्वार भाटे आते हैं ना, टाइड्स, उसके रूप में हो सकता है, और शेसेस के रूप में हो सकता है। तो वेव्स क्या हैं इसको देखिए आप। वेव्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय विंड, है ना। समंदर के किनारे गए होंगे आप, जू बीच वगैरह पे। They occur on every body of water in forms and magnitude depending upon various local conditions, such as area of open water, direction and velocity of winds, shape of shoreline and relative amount of deep and shallow water. ठीक है, वेव्स के बारे में बता रहे हैं। द ग्रेटर द एक्सपांस ऑफ वाटर ओवर विच द विंड ब्लो, द ग्रेटर द पोटेंशियल वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। इसके लिए स्टीवनसन 1934 ने फॉर्मूला दिया है। मैक्सिमम हाइट वेव इन स्मॉल बॉडीज ऑफ वाटर है ये h इज इक्वल टू, ये इस तरह से h हाइट के लिए है यहाँ पे वाटर की, और f फैच ऑफ विंड इन किलोमीटर्स, ये फॉर्मूला है इसमें। इन ओपन वाटर टू टाइप्स ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, नेमली वेव्स ऑफ ऑसिलेशन, दोलन जिसे कहते हैं ना, दोलन, सरलोलग का दोलन होता है, ऑसिलेशन, एंड वेव्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब वेव्स ऑफ ऑसिलेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ वेव द वाटर पार्टिकल मूव्स अप एंड डाउन बट नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर। ऊपर नीचे होते हैं पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होते, घड़ी की तरह नहीं होते, उसे वेव्स ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। वेव्स ऑफ ट्रांसलेशन, in this type of wave there is definite forward movement of water. Depth of wave action in water is of considerable limnological importance, but information about this is lacking. अभी उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है। इट हैज़ बीन क्लेम्ड दैट इन द सी वेव एक्शन में एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस टू ए डेप्थ ऑफ 182 मीटर्स। ठीक है, ये वेव्स के बारे में था। अब है वाटर करेंट्स। करेंट्स इन लेक्स आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स। झीलों में जो पानी का करंट है, धारा का, वो
3 तरह का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रिटर्निंग। वर्टिकल यानी खड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी अनुप्रस्थ आपका, और रिटर्निंग। ट्रू वर्टिकल current seldom occur in inland lakes but may be present in large water such as the Great Lakes. When present in inland lakes, they are the result of some unusual thermal, morphological or hydrostatic circumstances and upwelling of water from deep water source. जो हॉरिजॉन्टल करंट है उसके बारे में, हॉरिजॉन्टल करेंट्स आर कॉमन इन लेक्स, ये काफ़ी कॉमन होता है। द रेशियो ऑफ विंड वेलोसिटी टू वाटर मूवमेंट डिमिनिशेस एज द विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस। ऑल्सो वाटर वेलोसिटी डिमिनिशेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ, गहराई के साथ पानी की वेलोसिटी का संबंध है। अब ये टाइड्स आपने देखे होंगे, वो ज्वार भाटे के कारण जो समुद्र में लहरों का उठाव, और ये उसको टाइड्स कहते हैं। चंद्रमा के साथ जो होता है ज्वार भाटा, सुना है ना आपने नाम, इसे टाइड्स कहते हैं। इन इनलैंड लेक्स टाइड्स आर ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल इवन इन द ग्रेट लेक्स। लेक मिशिगन is said to have a tide of about 5 centimeter. The virtually means that tide in freshwaters are so far as known is negligible phenomenon in limnology. Sheaches in lakes and along the sea coast, oscillation of the water level under certain circumstances, which are called sheaches, pronounced as sheaches. इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इसकी स्पेलिंग तो SEICHES, और इसका बोलेंगे, उच्चारण करेंगे हम सेचेस। सेचेस तो क्या है सेचेस? इन लेक and along the sea coast, oscillation of water level occur under certain circumstances which are called seches. A seches consists of a local periodic rise and fall of the water level. It is an example of standing wave in which the water particles do not travel in circular orbits, but the advance and return of the particle are in the same path. Any influence which produces a temporarily local depression or elevation of water level may produce सेचेस। देखिए ये आपको कितने अच्छे डायग्राम है सेचेस होते हुए दिखाया जा रहा है। विंड और बॉडी ऑफ वाटर यहाँ पे ये अच्छे से आप देखिए। ऊपर ये टाइड्स का है, इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब आपको असाइनमेंट मिलेगा, गूगल क्लासरूम ऐप आपने सबने डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो गए होंगे। आपको आपका नाम नहीं दिखेगा पर मुझे दिखेगा। आपको जो तरीका बताया उस तरह से आपको ज्वाइन होना है। मेरे ख्याल से हो गए हैं आप। थैंक यू।